हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं पुनः अपने पुराने चैप्टर को लेके, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि मैस्मेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पोजीशन के बिहाफ पे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। और फिर डेवलपमेंट और ओरिजिन के बिहाफ पे हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देख ही लिया है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो लगभग वहाँ पे चला गया था। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं हम लोग एक बार पुनः उस चीज़ को, ताकि एक बार रिवाइज के रूप में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने कल बोला भी था, तो जैसा बोला था उसको करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मैस्मेटिक टिश्यू अगर हम किसके बिहाफ पे देखें, डेवलपमेंट के बिहाफ पे देखें, तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? 1 2 3। कौन कौन सा? डेवलपमेंट के बिहाफ पे कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आता है हमारे पास प्राक, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, ठीक है। प्राक, प्राथमिक, द्वितीयक, प्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी। मैथमेटिक आप लगा लीजिएगा, फिर सेकेंडरी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्राक का मतलब क्या होता है कि प्राक का मतलब होता है कि एक सीड जब बनता है, यानी कोई प्लांट है, प्लांट बनेगा किससे? सीड से। तो सीड से जब प्लांट बनने वाला है, तो सीड जो है पहला जो मैरिस्मेटिक टिश्यू उत्पन्न करता है, जिससे पूरा का पूरा प्लांट ओरिजिनेट होने वाला है, यानी सीड से उत्पन्न होने वाला पहला मैरिस्मेटिक टिश्यू इज कॉल्ड प्राक। अब ये जब प्राक वाला बन गया तो फिर ये क्या करेगा? ये नए और टिश्यूज का निर्माण करेगा, और ये जो टिश्यू का निर्माण करेगा वो होगा प्राइमरी टिश्यू, यानी प्राक से निर्माण होगा प्राइमरी का। फिर प्राइमरी वाला निर्माण करेगा सेकेंडरी का, और सेकेंडरी जो होगा वो क्या हो जाएगा? परमानेंट। ऐसा तो नहीं ना कि जीवन भर चलते रहेगा, इसने इसको पैदा किया, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, तो ऐसे एक सीरीज चलती जाएगी, और एक कंडीशन में आके बोल दिया जाएगा कि अभी परमानेंट है, अब ये आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पे ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे हमारी बॉडी की स्किन क्या है? परमानेंट है क्या? नए सेल्स बना रही है? नहीं बना रही है, लेकिन अभी हमको चोट लग जाए तो यहाँ के जो टिश्यूज हैं वो गायब हो जाएंगे, और पुनः अगल बगल वाले मिलजुल के क्या करेंगे? नए टिश्यू का निर्माण कर देंगे। तो जरूरत पड़ने पे ये नए टिश्यू बना देते हैं, वैसे प्लांट के अंदर होता है। तो जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं, वो यही करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। प्राइमरी वाले प्रो से बने होते हैं। प्राइमरी वाले कहाँ पे उपस्थित होते हैं भैया? तो कहाँ पे होते हैं? शीर्ष पे, तने के शीर्ष पे या रूट के शीर्ष पे, ठीक है ना। अब रूट का शीर्ष मतलब रूट के नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है, जहाँ पे मूल गोप पाया जाता है, दैट मीन्स रूट कैप, ठीक है, उसके जस्ट ऊपरी वाले पॉइंट पे। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, कल ही दिखा दिया गया था आपको ब्रीफली। तो ये हम लोगों ने डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पे देखा था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जब गए थे मैस्मेटिक टिश्यू का डिवीजन करने के लिए, तो वो कौन सा हम लोगों ने आधार लिया था? पोजीशन का। पोजीशन के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 3 होते हैं, शीर्षार्थ, ठीक है, शीर्षार्थ या सिंपल बोले शीर्षार्थ, विभज्योतक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी सिंपली बोले तो एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने देखा था जो शीर्ष होता है, शीर्ष का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर होता है। ऊपर मतलब जो क्या करता है? ऊपरी ग्रोथ के लिए शामिल करता है, यानी ऊपर के प्लांट के ऊपरी हिस्से का निर्माण जिसके कारण होता है वो होता है हमारा एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू। यानी ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये सर प्लांट के ऊपरी पोर्शन पे, या प्लांट का जो भी ऊपरी पोर्शन, जैसे स्टेम हो गया, सिंपल अगर देखा जाए तो ये क्या है? एक्चुअल में प्राइमरी जैसा है। तो स्टेम के एपिकल यानी स्टेम के एकदम शीर्ष पे पाया जाता है, और रूट के भी शीर्ष पे पाया जाता है, ठीक है ना। यानी रूट का आगे की ओर निर्माण करना हो तो एपिकल के थ्रू होगा, स्टेम का ऊपर की ओर निर्माण करना हो तो भी किसके थ्रू होगा? एपिकल के थ्रू होगा। जबकि लेटरल वाला क्या करता है भाई? तो लेटरल का काम है मोटाई बढ़ाना। लेटरल का काम क्या है? मोटाई बढ़ाना। और अंतर्वेशी का काम क्या है? अंतर्वेशी का काम है चौड़ाई बढ़ाना। सर मोटाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस है? नहीं, यानी इसका काम है लंबाई बढ़ाना। तो इंटरकैलरी लंबाई बढ़ाता है, ये मोटाई बढ़ाता है, और ये ऊपरी पोर्शन की वृद्धि कराता है, चाहे रूट का हो चाहे तने का हो। इसको हम और समझते हैं, जैसे एक मान लीजिए कि रूट है, सर रूट में ही एक स्टेम लेता हूँ, वहीं से समझ में आ जाएगा।
कि एक स्टेम है, तो इस स्टेम के सबसे ऊपर अगर देखोगे, सबसे ऊपरी पॉइंट पे जो होगा सेल या टिश्यू, वो क्या होगा आपका एपिकल होगा। क्या होगा? एपिकल। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे ऐसे यहाँ पे वो कौन सा होगा? इस पोर्शन पे, ये पोर्शन पे कौन सा होगा? ये इस पोर्शन पे आपका होगा लेटरल वाला। क्या होगा? लेटरल वाला। और इंटर कैलोरी कहाँ होगा? ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। तो इस तरीके से आपका ये बनता है। ये लेटरल वाला क्या करेगा? लेटरल वाला मोटाई बढ़ाएगा, और ये जो नोड के पास उपस्थित होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटर कैलोरी, यानी अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। तो इंटर कैलोरी कहाँ होता है? नोड के पास होता है। सिंपल। ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने देखा था, जैसे ये तो हम लोगों को पता चल गया था कि प्लांट के स्टेम और रूट के ऊपरी पोर्शन पे होता है, लेकिन जो लेटरल वाला होता है वो लेटरल वाला कहाँ पाया जाता है? लेटरल वाला पाया जाता है एधा के रूप में, कैम्बियम के रूप में, है ना, कैम्बियम के रूप में। तो कौन कौन से एधा थे? एक तो था संवहन एधा, यानी मस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा था कॉर्क कैम्बियम। मस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, दो तरीके के कैम्बियम होते हैं। ये कहाँ का विकास करता है? तो ये संवहन उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यूज का मतलब ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, और ये उस मस्कुलर टिश्यूज के बीच में जो जाइलम और फाइलम नाम के जो हैं उनको ग्रोथ कराने का हेल्प करता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संवहन एधा, और दूसरा कॉर्क एधा। ठीक है, कॉर्क एधा। ठीक है। अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है? तो अंतर्वेशी नोड के पास पाया जाता है। नोड मतलब आप लोगों ने ये भी देखा हुआ है, नोड अगर नोड की बात करोगे तो देखो, हम जानते हैं कि पोड टाइप में होता है ना, ऐसे स्टेम के पास पोड होता है, ऐसे स्टेम पे क्या होता है? पोड। तो ये पोड मतलब क्या होता है? ये एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोड। यही तो हम लोगों ने कल सीखा था, ये नोड कहलाता है। और इस नोड के, ये देखिए कई सारे नोड हैं, तो ये एक नोड है और ये भी क्या है? एक नोड है। इन दोनों नोड के बीच की जो गैप होती है इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। पर्व संधि को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंटर नोड। और इसके गैप को, यानी एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, एक सेकंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा, किसी कारण बस उनको आपत्ति थी किसी बात पे, तो उनको सॉल्यूशन देना पड़ा है, लेकिन ये संधि ही है और 75% वाली संधि है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नोड है और इसके बीच का जो गैप होता है वो इंटरनोड कहलाता है, और इस स्पेस को हम लोग इंटरनोडल स्पेस बोलते हैं, इंटरनोडल स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो इंटरनोडल स्पेस क्या होता है? एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी, एक बार फिर इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बार बार मेरे सहकर्मी जो हैं डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। बाहर का वातावरण कुछ ज़्यादा ही हॉट है, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो नोड है, नोड के बीच का जो गैप है इंटरनोडल स्पेस है। ये इंटरनोडल स्पेस के पास, यानी जहाँ जहाँ नोड होते हैं वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं कुछ मैस्मेटिक टिश्यू या मैस्मेटिक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैस्मेटिक सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन मैस्मेटिक सेल की बात करोगे आप, तो आप लोग ये जानते हो कि इन मैस्मेटिक सेल के इधर उधर क्या होंगे? बाकी सब परमानेंट होंगे, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे? ग्रोथ कराएंगे। क्या करेंगे? ग्रोथ कैसे कराएंगे? ऐसे ऐसे। ठीक है, नीचे की ओर। तो इसीलिए इनका क्या होता है? ऐसे नीचे नीचे होता है, या ये नीचे कराएगा, ये ऊपर की ओर कराएगा। ठीक है, तो नोड के पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अंतर्वेशी भी समझ में आ गया, लेटरल भी समझ में आ गया। तो अभी हम आगे पास वाला जो आपको कल कंफ्यूजन में रहा होगा कि ये जो संवहन एधा है, कार्क एधा है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो अभी आगे जस्ट हम दूसरे प्रकार देखेंगे हम लोग, तो फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि रिवाइज करना जरूरी है, तो रिवाइज मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं पुनः मैस्मेटिक टिश्यू के प्रकार। देखिए, प्रकार पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके हर चेहरे को नहीं समझ लेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना रंग बदलता है। ठीक है, ऐसे ही हमको व्यक्तियों का भी क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति का के प्रकार को देखना चाहिए कि व्यक्ति कितने कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे विभाजीय उत्तक है, विभाजीय उत्तक का आगे ही अनेक प्रकार देखेंगे।
तो कहानी आज भी प्रकारों वाली है। विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम पुनः प्रकार देख रहे हैं, लेकिन इस बार आधार कुछ और हो गया। कल आएंगे तो कल भी प्रकार देखेंगे। ये विभाजन तल के आधार पर प्रकार है। विभाज्य ऊतक विभाजन तल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्लेन। ठीक है, और इस आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3। देखिए चीजें चेंज नहीं होगी, बहुत अच्छा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आधार पे 3 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग, तो होता है स्थूल विभाज्य ऊतक। दूसरा होता है पट्टिका विभाज्य ऊतक। और तीसरा होता है पट्टी विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक। ऐसा मत सोचिए कि बार बार आवाज कट जा रही है, मैं बस लिखते वक्त चुप हो जा रहा हूँ। देखिए स्थूल विभाज्य ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? मास मेरिस्टम। मांस नहीं है, मास है। पट्टिका का होता है प्लेट मेरिस्टम, और फिर आता है पट्टी विभाज्य यानी रिब मेरिस्टम। बाकी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इसको हम समझे अगर, तो इसको समझने से पहले हमको एक और बात समझनी पड़ेगी। ये क्या है? ये एक्चुअल में ये देखा जा रहा है कि भाई देखो, हम अब तक चिल्लाते आ रहे हैं कि विभाज्य ऊतक या विभाज्य ऊतक जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। किसको डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं? सेल को, कोशिकाओं को डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? टूटना। या एक है तो एक का 2 बनना, 2 या 4 है तो 4 बनना, 4 से 8 बनना, यही तो होता है। यानी एक सेल अपने आप को तोड़ रहा होगा 2 अलग अलग नए सेलों में, या एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल अपने आप को तोड़ रहा होगा 2 नए कई सारे अलग अलग नए ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर। ठीक है, यही तो होता है विभाजन। लेकिन ये विभाजन किस आधार पे हो? मान लीजिए अगर आपको कोई चीज दे दिया जाए, जैसे कि ये टैबलेट है, ये दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको आपको क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने का अर्थ समझिएगा, तोड़ने का अर्थ होता है एक तो हम इसको ऐसे लड़ा दें, ठीक है, तो लड़ा देंगे तो टूट जाएगा, तो टूटने का अर्थ वो टूटना नहीं होता। यहाँ से हमको इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना होगा। भाई अगर इसको तोड़ोगे, ऐसे लड़ाओगे तो क्या होगा? इसके 2 पोर्शन बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं। तो हमको क्या करना है कि हमको एक हिसाब किताब से ऐसे काटना पड़ेगा कि एक एग्जैक्ट दोनों साइड जो हो बराबर भागा है। भाई कोशिका का विभाजन में हमने ये पढ़ा है कि एक सेल जब 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है तो दोनों में बराबर तरीके के कंपोनेंट्स जाते हैं, दोनों में बराबर मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, एंड डिवीजन दोनों में बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। बार बार माफी चाहेंगे, कट जा रहा है इसके लिए। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई काटना है, यानी सेल को अपने आप को डिवाइड करना है। सेल को अपने आप को डिवाइड करना है तो उसके लिए स्पेशल प्लेन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि मतलब किधर से वो डिवाइड हो, है ना? तो किधर से वो डिवाइड हो रहा है, इस बिहाफ पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? विभाज्य ऊतकों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, कि किस तरीके से वो विभाजन हो रहा है, यानी किस तरीके से वो 2 बराबर भागों में जा रहा है। इसी बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? डिवीजन प्लेन बेसिस। ठीक है, क्लियर? अब मतलब ये जो बेसिस भी होता है या जो प्लेन होता है, ये भी 2 तरीके का होता है। ये भी कितने तरीके का? 2। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता हो तो आप ये जानते हो कि जो प्लांट सेल होते हैं वो आयताकार होते हैं। ठीक है, आयताकार होते हैं। आयताकार मीन्स मतलब ऐसे होते हैं।
अगर आप देखोगे ज़्यादा एनिमल सेल की बात करोगे तो कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। जबकि ये कैसा होता है, आयताकार। प्लांट सेल नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। और इनकी जो साइज होती है एनिमल सेल के भी आप मतलब एनिमल सेल की अपेक्षा देखेंगे आप तो थोड़ी सी बड़ी होती है, बिकॉज इनके अंदर वेकल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसको डिवाइड कर रहे हो, चलो छोड़ो कैसे होते हैं, इससे अभी लेना देना नहीं है। फिलहाल में ये देखते हैं कि मान लो अगर कि सेल है, सिंपल गोलाकार लो वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो मान लो हम लेते हैं इसको, और अगर ले रहे हैं तो इसको काट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो तरीका है काटने का, अच्छा आप लोगों ने समझा होगा कि अगर हम मान लीजिए किसी को अपने अनुसार काट रहे हैं, ऐसे समझना, जैसे ये मोबाइल है, अभी फिलहाल में इसको देखा जाए तो मोबाइल है, तो मोबाइल को हम काट रहे हैं, तो मोबाइल को काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, इसको बोलते हैं सेक्शन। ये दो तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर, तो मैं इसको ऐसे काट दिया, ऐसे बीच से काट दिया। अब बीच से काटने के बाद अब इसका वो जो कटा हुआ पोर्शन है वो कैसे दिखेगा, तो मैंने कैसे काटा है, ऐसे काटा है। ऐसे काटने को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट, मतलब जो देख रहे हैं हम, ठीक है ना, बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट। अगर हम इसको आधे आधे से ऐसे काट रहे हैं और तब इसके पोर्शन को, कटे हुए पोर्शन को देख रहे हैं हम लोग, तो अनुदैर्घ्य काट। लंबाई में काट रहे हैं तो अनुदैर्घ्य काट। सिंपल, ऐसे काट दिया अनुप्रस्थ, ऐसे काट दिया अनुदैर्घ्य, ऐसे अनुप्रस्थ, ऐसे अनुदैर्घ्य। सिंपल याद रखो, ऐसे अनुप्रस्थ, ऐसे अनुदैर्घ्य। सेम टू सेम होता है, लेकिन यहाँ पे नाम अलग होता है। जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली किसी को काटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अपनत, ठीक है, अपनत। और अगर हम इस अपनत के समकोण को काटें, यानी अपनत से समकोणित काटें, जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो एक वर्टिकली अगर इसको काट रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग परिणत, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा, अपनत मतलब हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड हो रहा है सेल तो अपनत हो गया, और अगर वर्टिकली डिवाइड हो रहा है तो परिणत। अब अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो फिर इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, अब आप तुरंत तुरंत खत्म कर लोगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे देखिए स्थूल विभाज्य उत्तक कैसे क्या करता है। मान लीजिए एक कई सारी कोशिकाएं हैं, ऐसे कई सारी कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पे स्थूल का मतलब क्या होता है, पहले समझिएगा। स्थूल का मतलब होता है कि बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, या सिंपल बोल सकते हो कि वेरी। सिंपल बात यही है कि बहुत ज्यादा अगर हो जा रहा है तो फिर क्या हो गया, वो स्थूल कहलाएगा। जैसे मान लो एक सेल है और एक सेल अपने आप को कोनों ओर से काट दे रहा है, हर ओर से डिवाइड कर रहा है, एकदम डिस्टर्ब हो चुका है, वो क्या कर रहा है, हर ओर से डिवाइड कर दे रहा है। हर ओर से डिवाइड करेगा तो एक ही सेल के देख रहे हैं कितने टुकड़े हो गए, है कि नहीं है, कई सारे टुकड़े हो गए। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन गए, नहीं बन गए, तो एक सेल ने अपने आप को कई सारे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिए, और देखिए इतने सारे टुकड़े बना दिए, तो ये क्या हो गया आपका स्थूल। इस तरीके का जो डिवीजन होता है या इस तरीके के जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थूल विभाज्य उत्तक। नहीं समझे सर, मतलब ऐसे उत्तक, सिंपल ऐसे उत्तक जो अपना विभाजन किसी भी तल में कर देते हैं, यानी हर तल में करते हैं, या अनियमित विभाजित करते हैं, या अनियमित विभाजन करते हैं। अनियमित विभाजन का मतलब ना तो केवल वो अपनत और परिणत नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी ओर से अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बना रहे हैं, नए टिश्यूज का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल विभाजी उत्तक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो एक्चुअल में ऐसे ही डिवीजन करता है, अपने आप को ऐसे ही डिवाइड करता है, ठीक है। वो अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, तो ऐसे मास मेरिस्टम, या बोल सकते हैं उसको स्थूल विभाज्य उत्तक। तो ऐसे उत्तकों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे उत्तक जो इस तरीके से विभाजित हो रहे हैं या ऐसे विभाजित कर रहे हैं उनको स्थूल विभाज्य उत्तक कहेंगे। तो इसमें भ्रूण जो है हमारा वो भी क्या है, एग्जांपल में है कि अपने आप को जो डिवाइड करता है, या सिंपली ये डिवाइड क्या करता है, ये डिवाइड करके जो बना होता है, जो भ्रूण होता है वो किसका फॉर्मेशन है, जाइगोट का। तो जो जाइगोट होता है वो फॉर्मेट करता है, यानी अपने आप को डिवाइड करता है ना, जाइगोट जो फॉर्मेट डिवाइड करता है तो वो इसी तरीके से करता है। किस तरीके से, इसी तरीके से किसी भी तल में कर देता है, यानी अनियमित विभाजन होता है उसमें, किसी भी तल में करेगा, अपनत और परिणत के अलावा भी हर सेक्शन में कर देगा, और बहुत सारे सेल्स का क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, और वही ग्रुप क्या कहलाता है, मेरा एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। तो जाइगोट जो करता है वो एम्ब्रियो बनाता है, तो एम्ब्रियो जिस विभाजन से बनता है तो क्या होगा, स्थूल विभाजी उत्तक के रूप में आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो बना होगा ये कैसा होगा, स्थूल विभाजी उत्तक होगा। क्लियर है,
किया किसने, जाइगोट ने, बना क्या, एम्ब्रियो। समझ में आया? अच्छा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, पट्टिका विभाजी उत्तक। तो पट्टिका विभाजी उत्तक का मतलब क्या है कि मान लो ऐसे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, तभी तो उत्तक बनेगा। और ये अपने आप को कैसे विभाजित कर रहे हैं, तो एक जो जा रहे हैं वो कैसे विभाजित हो रहे हैं, एक जो है ऐसे खड़ी खड़े क्या हो रहा है, दो में विभाजित हो रहे हैं। तो दो में विभाजित हो गए तो अब कैसे बनाएंगे यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 थे तो 4 ने क्या बना दिया, 8, ऐसे विभाजित हो गए, इन्होंने कितना बना दिया, 8। तो अगर इस तरीके से विभाजन हो रहा है, कैसा विभाजन, अपनत में विभाजन हो रहा है, यहाँ पे अपनत विभाजन, आप अपने भाषा में स्वयं लिखेंगे। तो अपनत विभाजन जब होता है तो ऐसे विभाजित को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब ऐसा विभाजन जो करते हैं उनको पट्टिका विभाजी उत्तक कहते हैं। ऐसे उत्तक जो अपनत में विभाजन करते हैं, खड़ी खड़े, ठीक है ना, खड़ी खड़ा विभाजन हो रहा है तो अपनत विभाजन हो गया। और अपनत विभाजन करने वाले जो उत्तक होते हैं क्या कहलाते हैं, पट्टिका विभाजी उत्तक। ऐसे जो अनियमित विभाजन करते हैं, अनियमित विभाजन, अनियमित विभाजन मतलब इरेगुलर डिवीजन, ठीक है। तो इरेगुलर डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इरेगुलर डिवीजन करने वाले टिश्यूज क्या कहलाते हैं हमारे, स्थूल विभाजी उत्तक, ठीक है। अच्छा, फिर पट्टी विभाजी उत्तक क्या होता है भाई, तो पट्टी विभाजी उत्तक जो होता है वो अपनत भी करता है और परिणत भी करता है, दोनों करता है, अपनत और परिणत। एक सेकेंड रुकिएगा, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये गलत है। मैंने बोला ना अपनत करता है और मैंने खड़ी खड़ा कर दिया। अपनत का मतलब ही क्या होता है, बेड़िया, आएगा समझ में, सिंपल ये वाली लाइन होगी अपनत। और परिणत मतलब इसके समकोण, ठीक है। याद रखिए ये परिणत है और ये अपनत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, मान लो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज थे, मतलब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स थे, तो इनको कैसे काटा जा रहा है, ऐसे। तो एक परत आ रही है, एक नहीं आ रही है, एक पट्टी बन रही है, नहीं बन रही है, तो पट्टी बन रही है तो यही क्या कहलाएगी हमारी पट्टिका विभाजी उत्तक। सिंपल लेयर के रूप में हो रहे हैं विभाजन, लेयर के रूप में विभाजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पट्टी विभाजी उत्तक। सिंपल, अगर कोई उत्तक अपने आप को कैसा काट रहा है, अपनत में काट रहा है, यानी ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ऐसा उत्तक पट्टिका विभाजी उत्तक कहलाता है। दूसरा, पट्टी विभाजी उत्तक में क्या होगा कि अपनत भी काटेगा और परिणत में भी, यानी सिंपल यही सेल पकड़ो, यही सेल पकड़ो, 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें अपनत भी हो रहा है और परिणत भी हो रहा है, अपनत भी परिणत भी। देखो कई सारे बन गए कि नहीं बन गए, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पट्टी विभाजी उत्तक, पट्टी विभाजी उत्तक। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है, इसका तो हमको पता चल गया कि भ्रूण वाला है, एम्ब्रियो वाला है, लेकिन इसका कहाँ पे होता है, तो ये जो होती है पत्तियां यानी लीव्स, लीव्स के सरफेस पे ऐसी होती है, यानी लीव्स जो होती हैं, लीव्स की सरफेस पे जो लीव टिश्यूज होते हैं वो कौन सा विभाजन करते हैं, तो वो प्लेट मेरिस्टेमेटिक डिवीजन करते हैं, या सिंपल बोल सकते हैं, यानी ऐसे टिश्यूज जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो लीव्स मेरिस्टेमेटिक होते हैं, सॉरी लीव्स मेरिस्टेमेटिक मैं कह रहा हूँ, प्लेट मेरिस्टेमेटिक होते हैं, ठीक है ना, यानी लीव्स सरफेस टिश्यू, लीव्स सरफेस टिश्यू, ठीक है, ये लीव्स की सरफेस पे होता है। जबकि पट्टी विभाजी उत्तक कहाँ पे होता है, तो वो होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी वलकुट, वलकुट और मज्जा, यानी पिच, ठीक है ना, सॉरी पिथ, पिथ बोलते हैं, ओके। तो ये विभाजन कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स यानी वलकुट और मज्जा में होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि स्थूल विभाजी उत्तक मतलब इरेगुलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप पट्टिका विभाजी उत्तक मतलब अपने आप को कैसे काट रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, और पट्टी विभाजी उत्तक मतलब खड़ी खड़ा भी और बेड़िया दोनों टाइप से काट रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, एग्जाम्पल भी समझ लिया हम लोगों ने, यहाँ पे तो लिख लीजिएगा अपनत और उसके साथ साथ परिणत दोनों हो रहा है, यानी जो कोशिका जो उत्तक है वो अपनत और परिणत दोनों कर रहा है। ये कहाँ हो रहा है, कॉर्टेक्स और मज्जा में हो रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है सर कॉर्टेक्स क्या होता है और
मज्जा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इतने इरप्शन आ चुके हैं कि अब यहाँ पे हम अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, फिर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कॉर्टेक्स और मज्जा क्या होता है। एक्चुअल में कॉर्टेक्स कुछ नहीं होता है। आप जो इससे पहले जस्ट वीडियो देख रहे थे जहाँ पे हम लोग मस्कुलर क्या बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग कैम्बियम की बात कर रहे थे, जो फिगर हम लोगों ने यूज किया था वही फिगर्स के थ्रू हम देखेंगे कॉर्टेक्स क्या होता है। तो वहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि जो पिछला वाला टॉपिक था उसको हम लोग और इस टॉपिक को सबमर्ज करके दोनों को एक साथ कल समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो के अंदर बहुत सारा इरप्शन है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।